जवाब दे ही दिया है तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जुनून से मुझे एक बात याद आई, आपको बताता हूं। जुनून से ये 2012 या 13 की बात है। एक बच्चा था अंकित, 11 भी मैंने उसको पढ़ाया था, 12 भी मैंने उसको पढ़ाया था इंस्टीट्यूट में। अंकित की बात बताता हूं, कितना जुनूनी था वो। बहुत सीधा बच्चा था, 4th रो या 3rd रो में बैठता था। रो भी मुझे याद है क्योंकि उसकी फिक्स रो थी, वो 3rd या 4th में ही बैठता था। ठीक, और पढ़ने में बहुत अच्छा था, आता था, पूरे टाइम पढ़ता था और पढ़ने के बाद आराम से चला जाता था। अब 11th किया, 12th किया, फिर 12th में जब उसने आईआईटी का पेपर दिया तो उसकी एडवांस में रैंक आई 413 या 423 रैंक आई थी। तो बच्चों ने कहा कि सर आपको रैंक कैसे याद है? पहली दूसरी रैंक तो याद रहती है। जैसे उस समय उसी साल मेरे ही स्टूडेंट की 17 रैंक भी आई थी, मगर ये अंकित वाली रैंक क्यों याद है? इसके पीछे की देखो, तुम्हें कहानी सुनाता हूं, तुम्हें जुनून का पता चलेगा कि बच्चों में जुनून किस तरह से होता है। तो उसकी रैंक 413 या 423 आई थी और उस समय आईआईटी में 5000 के आसपास सीटें हुआ करती थी। सिर्फ टोटल सीट, सब तरह की सीटें मिला के 4 से 5000 हुआ करती थी, 4800 समथिंग सीटें हुआ करती थी। 423 या 413 रैंक पे बेटा किसी भी आईआईटी में सीएस नहीं मिलती है। किसी भी आईआईटी में सीएस जो होती 300-400 के पहले ही भर जाती थी, पहले, अब तो मिल जाएगी, पहले नहीं मिलती। आईआईटी में जो सीएस है, कंप्यूटर साइंस जो ट्रेड है, वो 250-300-400 तक खत्म हो जाती थी। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, इन सब में, आईआईटी कानपुर 400 तक खत्म हो जाती थी सब में। और वो जुनूनी था सीएस का। उसका कहना था सर हमें कंप्यूटर साइंस ट्रेड चाहिए। अब बेचारे के नंबर, मतलब रैंक थोड़ी सी कम पड़ रही थी क्योंकि 450 के आसपास की रैंक में कंप्यूटर साइंस उस समय नहीं मिलता था, उस समय नहीं मिलता था। उस समय इसी के पैरेलल में एक और एग्जाम चलता था, AIEEE। AIEEE में उसकी AIR रैंक जो थी वो 31 आई थी। AIEEE में AIR रैंक उसकी 31 आई थी। तो AIEEE से उसको NIT में, सब उस समय टॉप की सबसे पहली नंबर की NIT थी, NIT त्रिची। तो NIT त्रिची में उसको क्या था ना, CS मिल रही थी। अब जरा देखना बच्चों का जुनून। मेरे से एडवांस तक की तो बात हुई कि सर एडवांस में मेरी रैंक ये है, AIEEE की रैंक की भी बात हुई, मगर जब वो काउंसलिंग करने गया ना तो वो IIT त्रिची के थ्रू कंप्यूटर साइंस ले ली। मतलब उसने IIT में एडमिशन ही नहीं लिया, NIT त्रिची के थ्रू कंप्यूटर साइंस ले ली। तो जब मेरे से मिलने आया तो मैंने उसको बहुत डांटा। मैंने कहा यार IIT एक ब्रांड है और उसमें तुम्हारी 400 समथिंग रैंक है, ये बहुत बड़ी रैंक है, तुम इसको छोड़ के NIT से कंप्यूटर साइंस कर रहे हो। उसने कहा सर मेरा मन सिर्फ कंप्यूटर साइंस लेने का ही है, इस वजह से मैंने NIT त्रिची में कंप्यूटर साइंस ले ली। तो मैंने कहा यार तुम ये बताओ, तुमको ये नहीं हुआ कि लाओ एक बार सर से बात कर ले? तो उसने कहा सर मैंने आपको फोन किया था मगर आपने फोन उठाया नहीं। तब मुझे लगा कि यार थोड़ी तो गलती मेरी भी है। यदि अच्छा वो फोन किया होगा, मगर क्या है कभी कभी बहुत सारे फोन आ जाते हैं क्योंकि उस समय रिजल्ट का टाइम चलता है, तो रिजल्ट के टाइम बहुत सारे फोन आ जाते हैं। तो यदि क्लासों में रहा या कहीं मीटिंग में रहा तो वो बहुत नीचे चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता है किसका फोन आया किसका नहीं आया। तो जुनून देखो उस बच्चे का कि उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो बस चाहिए। वो IIT में नहीं मिलेगी तो वो NIT से ले रहा है, जबकि IIT में भी 423 रैंक इतनी बड़ी रैंक है यार कि पूछो नहीं, जब किसी की इतनी जल्दी आती नहीं है। मगर बच्चों का जुनून, उसने कहा नहीं सर कंप्यूटर साइंस। NIT त्रिची से उसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। इस समय उसकी पेमेंट करोड़ों में है, 1-2 में नहीं है, करोड़ों में है, क्योंकि बच्चा भी बहुत अच्छा था। तो मुझे इससे एक बात समझ में आई, यदि जुनून है तो यार IIT से तुम बीटेक कर रहे हो, NIT से बीटेक कर रहे हो या सरकारी कॉलेज से बीटेक कर रहे हो, इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात यह है कि आपका जुनून कितना ज्यादा है उस ट्रेड के अंदर, आपका जुनून कितना ज्यादा है उस ट्रेड के अंदर। तो ध्यान रखिए, आप पढ़ाई में थोड़ा सा जुनून पैदा करो, उसको उसके साथ लगाव पैदा करो, प्यार पैदा करो कि हां जैसे तुम्हें बाकी चीजों से लगाव है,
उनकी हैबिट पड़ी हुई है, उसी तरह पढ़ाई की भी हैबिट डालो। आईआईटी के बारे में सोचो, आईआईटी के बारे में समझो, आईआईटी के बारे में देखो, तो उससे क्या है, तुम्हें जुनून पैदा होगा और उस जुनून से तुम क्या करोगे, सिलेक्शन ले पाओगे। एक बच्चा जो है ना बहुत बदमाश है ना, हम मारे जाओ।